Hello, good morning every student and dear friends. आज आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई हमारे YouTube चैनल्स इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह। सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फोर्थ सेम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा रिलेटेड इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम पर आज डिस्कस करेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे पहले आपका इनपुट ट्रांसड्यूसर, फिर आपका ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर एंड आउटपुट ट्रांसड्यूसर, इन सब की हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे कि आपको कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम में ये आपको यूज होते हैं और कैसे कैसे इनका यूटिलाइज और क्या क्या इनकी यूजेस से हमें कैसे हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इंफॉर्मेशन को सेंड कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं इन कम्युनिकेशन ब्रांच इज द ओल्डेस्ट ब्रांच। ठीक है, अब यहां पर क्या है आपका एक कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम इस वन इंफॉर्मेशन को जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते हैं, सेंड करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या करते हैं हमने यहाँ पर एक कोई सिग्नल लिया, उस सिग्नल को हमने ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट करने के बाद वो रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद वो आपका दूसरे प्लेस पर चला गया। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब आपको अब हिंदी में बता देते हैं कि हमारी ये कोई इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को हम कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो स्पीच है, चाहे पिक्चर है, चाहे वो आपका डाटा है, उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाने में जो हम मीडियम या इनपुट ट्रांसड्यूसर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर, रिसीवर का यूज करते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब नंबर फर्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले आपका इंफॉर्मेशन और इनपुट में क्या होगा, आपका सिग्नल। इंफॉर्मेशन और इनपुट सिग्नल में आपका या तो साउंड होगा या पिक्चर होगा या स्पीच होगा या डाटा होगा। इनपुट ट्रांसड्यूसर को दिया जाएगा। ठीक है, इनपुट ट्रांसड्यूसर को दिया जाएगा तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उसका ट्रांसड्यूसर सबसे पहली बात आपको बता दे, इनपुट ट्रांसड्यूसर आपका जो फॉर्म है, जैसे स्पीच है या पिक्चर है या साउंड है, उसको हम ट्रांसमीटर या कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं कर सकते। हमको अगर ये हमारे पास जैसे हम बोल रहे हैं स्पीच सिग्नल, ये स्पीच सिग्नल हमारा पहले ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर आपका करता है साउंड सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो जो ट्रांसड्यूसर है आपका, इस साउंड सिग्नल को जो हमने ये वॉइस बोल रहे हैं, इस हमारे जो वॉइस है, इस वॉइस को काहे में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, क्योंकि ट्रांसमीटर और चैनल में आपका वॉइस ट्रांसमिट नहीं हो सकती, इसीलिए हमको इसको इलेक्ट्रिकली सिग्नल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकली सिग्नल में चेंज करना पड़ेगा। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, जैसे आपका माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन करता क्या है, आपका माइक्रोफोन आपका आपकी आवाज़ को लेगा, आवाज़ स्पीच को लेने के बाद उसको इलेक्ट्रिकली सिग्नल में चेंज करता है, और फिर उसके बाद वो आपका वही सिग्नल आपका इलेक्ट्रिकली वायर द्वारा आपके स्पीकर तक जाता है। स्पीकर फिर उसको उस फॉर्म में, जो आपके ओरिजिनल फॉर्म है, उसमें चेंज कर देता है, और वो फिर आपको आवाज़ ओरिजिनल साउंड मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखिए, सबसे पहले इनपुट ट्रांसड्यूसर है जो आपका, इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जैसे में एक साउंड है, साउंड को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इनपुट ट्रांसड्यूसर आपका कन्वर्टर है, कन्वर्ट करेगा साउंड सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब बात करते हैं ट्रांसमीटर की। ट्रांसमीटर में क्या होता है, अब
इंफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है ये इनको ट्रांसड्यूसर ने किस में कन्वर्ट कर दी, इलेक्ट्रिकली सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज कर दी। अब इलेक्ट्रिकल फॉर्म के बाद आपका ट्रांसमीटर एंटीना, आपका रिसीवर एंटीना, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। तो ट्रांसमीटर में जैसे ही आपका जाएगा तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, इसकी जो सिग्नल की पावर है इसको बूस्ट करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। क्योंकि सिग्नल की पावर बूस्ट करने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम सिग्नल की अगर पावर को बूस्ट करते हैं तो वह ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रेवल वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएगा, मतलब जो डिस्टेंस होगी उसको ट्रेवल डिस्टेंस वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। जितना हम उसकी पावर बूस्ट कर देंगे ट्रांसमीटर से जितनी पावर बूस्ट कर देंगे उतना ही आपका क्या हो जाएगा, हाँ, आसानी से आपका ट्रांसमीटर टू रिसीवर सिग्नल पहुंच जाएगा और वो मैक्सिमम डिस्टेंस को अचीव करेगा, ठीक है। तो ट्रांसमीटर का क्या काम है, पावर जो आपका इलेक्ट्रिकली सिग्नल है इसकी पावर को बूस्ट कर देना, ठीक है। और पावर बूस्ट होने से क्या हो जाएगा कि आपका वो रिसीवर तक और उसका जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, आसानी से पहुंच जाएगा। अब कम्युनिकेशन चैनल क्या है, कम्युनिकेशन चैनल आपका 2 टाइप्स के होते हैं। कम्युनिकेशन चैनल 2 टाइप्स के, एक आपका वायर वाला चैनल, एक वायर के साथ चैनल, और एक आपका विदाउट वायर, ठीक है। तो इनमें क्या है आपका रेडियो कम्युनिकेशन और लाइन कम्युनिकेशन, ठीक है, या वायर कम्युनिकेशन या वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो 2 टाइप के आपके कम्युनिकेशन चैनल होंगे। उन कम्युनिकेशन चैनल के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जब आप कम्युनिकेशन यूज करते थे, कम्युनिकेशन चैनल, आप वायर यूज करते थे। जैसे आपके यहाँ पर केबल आता है वो वायर के द्वारा आता है, ठीक है। जैसे आप टेलीफोन पहले यूज करते थे, टेलीफोन, टीवी, टेलीफोन जो यूज करते थे आप, जो टेलीफोन पहले चलता था PNT, उसमें क्या होता था, वो वायर कम्युनिकेशन था, ठीक है आपका, ठीक है। अब वायरलेस कम्युनिकेशन में, वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है कि जो आज अब यूज कर रहे हैं मोबाइल क्या है, पूरा का पूरा वायरलेस कम्युनिकेशन। और वायरलेस कम्युनिकेशन आप भली भांति उससे जानते होंगे कि ये आपका टीवी ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये एग्जांपल आपके किसके हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन के हैं। तो वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल बेसिकली में क्या है, ट्रांसमीटर टू रिसीवर एक कनेक्शन मीडियम है, ठीक है, मीडिएटर है ट्रांसमीटर टू रिसीवर इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का, ठीक है। अब चैनल वो आपका मैंने बताया आपकी 2 टाइप का, एक वायरलेस कम्युनिकेशन और आपका वायर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो उन दोनों के कम्युनिकेशन के बारे में, वायर कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में भी डिस्क्राइब से आपसे बात करेंगे। आज तो हम आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका नॉइस की बात करिए इन्होंने, देखिए कम्युनिकेशन चैनल में नॉइस का क्रिएशन मस्ट होता है। देखो जो वायर कम्युनिकेशन है उसमें भी आपका नॉइस क्रिएट होती है और वायरलेस कम्युनिकेशन में भी आपका नॉइस क्रिएट होती है। दोनों में ही आपका नॉइस का क्रिएशन होता है। अब उसके बाद नॉइस कैसे आती है, देखिए अगर वायर कम्युनिकेशन में देखें तो वायर कम्युनिकेशन में एनालॉग सिस्टम हम यूज़ करते हैं। तो एनालॉग सिस्टम में आपका बहुत सारे क्या होते हैं, नॉइस क्रिएट होते हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से होते हैं कि नॉइस आपका जो होता है एक इलेक्ट्रिकली सिग्नल होता है जो आपका क्या हो जाता है, आपके सिग्नल को, ओरिजिनल सिग्नल को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। और वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन में आपका कैसे नॉइस क्रिएट होती है, वायरलेस कम्युनिकेशन में आपकी होती है आपका सनलाइट से, आपका इन्वायरमेंट जिस तरह का अगर ज़्यादा हीट है या सर्दी है, गर्मी है, उससे भी आपका, और वेल्डिंग मशीन से जितना भी आपका ये क्या होता है, ये सिग्नल को इफेक्ट करता है और उसके कारण आपका नॉइस आती है। वो किस में आती है, कम्युनिकेशन चैनल में। कम्युनिकेशन चैनल आपने कौन सा यूज़ किया है वो डिपेंड करता है कि वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ किया है, वायर कम्युनिकेशन। उसके बाद देन आपका जो डाटा है आपका रिसीव कर लिया जाता है रिसीवर के द्वारा। रिसीव करने के बाद रिकवर्ड इंफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रिकली फॉर्म, अभी भी ये जो आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक इलेक्ट्रिकली फॉर्म में ही आपका ये क्या हो रहा है, सिग्नल ट्रेवल करता है। अब रिसीवर क्या करेगा, जब वहाँ पर ट्रांसमीटर क्या कर रहा था कि ट्रांसमिट कर रहा था, मतलब क्या कर रहा था, आपके सिग्नल को कि पावर को बूस्ट कर रहा था, उसमें कैरियर सिग्नल आपका ऐड कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर कैरियर सिग्नल को सप्रेस कर दिया जाएगा
और वह रिसीवर में उसका जो ट्रांसमीटर कर रहा है, ट्रांसमीटर क्या कर रहा था आपका, ट्रांसमीटर आपका इस इलेक्ट्रिकली सिग्नल की पावर को बूस्ट कर रहा था, रिसीवर उसका अपोजिट काम करेगा, उस इलेक्ट्रिकली पावर जो आपका पावर बूस्ट की गई थी उसमें कैरियर सिग्नल ऐड किया गया था, उस कैरियर सिग्नल को सप्रेस कर दिया जाएगा, और सब कैरियर सिग्नल को सप्रेस करने के बाद आपका ये इलेक्ट्रिकली फॉर्म में ही रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकली फॉर्म में रिसीवर इसको रिसीव कर लेगा, रिसीव करेगा जहाँ भी आपने ये इंफॉर्मेशन भेजनी थी, रिसीवर करने के बाद आपका आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इस आउटपुट ट्रांसड्यूसर को क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकली सिग्नल को किस में करेगा, ओरिजिनल फॉर्म में आपकी चेंज करेगा। ठीक है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकली सिग्नल जो आपने यहाँ पर ये साउंड थी, इस साउंड में इस ओरिजिनल फॉर्म में इसको चेंज कर देगा। ठीक है, तो वो आपका कौन काम करेगा, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो आउटपुट इन्फॉर्मेशन इन द ओरिजिनल फॉर्म, तो आपको अब ये रिसीवर पर ओरिजिनल फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको बात बता दूं, फिर हम दोबारा से रिपीट करते हैं, मैं इसको रिवीजन करा देता हूँ आपका दोबारा से। देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन टॉपिक जो है आपका इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम, सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन लेंगे, इंफॉर्मेशन और इनपुट सिग्नल। इनपुट इंफॉर्मेशन और इनपुट सिग्नल में क्या होगा, साउंड या पिक्चर या स्पीच या डाटा होगा आपका। ठीक है, अब साउंड, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया साउंड, अब साउंड क्या होता है, हमारा वॉइस होती है, वॉइस। अब वॉइस को क्या करेगा, ये इनपुट ट्रांसड्यूसर वॉइस को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकली फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसमीटर या कम्युनिकेशन चैनल, यहाँ पर आपका कोई ये अदर फॉर्म नहीं ट्रेवल कर सकती, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिकल पावर ही हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। तो साउंड, अब साउंड हमारा इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, हमारे इस साउंड को, मतलब माइक्रोफोन ले लिया मैंने जैसे, तो माइक्रोफोन क्या करता है, आपके वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकली सिग्नल में चेंज करेगा। तो यहाँ पर माइक्रोफोन अगर मैं लिख लेता हूं, माइक्रोफोन एग्जाम्पल हो गया इनपुट ट्रांसड्यूसर का। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर जैसे मैं देता हूँ, इनपुट ट्रांसड्यूसर आपका क्या करेगा, इस मेरे साउंड सिग्नल को किस में, इलेक्ट्रिकली सिग्नल में चेंज करेगा। अब इलेक्ट्रिकली सिग्नल में इसने चेंज कर दिया, इन्फॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रिकली फॉर्म, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रिकली फॉर्म में है। अब इलेक्ट्रिकली फॉर्म में होने के साथ साथ अब आपका जो ये ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर आपका इस इलेक्ट्रिकली सिग्नल की पावर को बूस्ट करेगा। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रिकली सिग्नल था आपका, इसकी पावर को बूस्ट करेगा, बूस्ट मतलब बढ़ाएगा इसकी पावर को, इसकी पावर को बढ़ाएगा मतलब इसमें कैरियर सिग्नल को ऐड करेगा, कैरियर सिग्नल ऐड होने से मतलब इसकी जो सिग्नल की पावर वो बढ़ जाएगी। सिग्नल पावर बढ़ाने का सबसे बड़ा पर्पज क्या है कि हमारा जो सिग्नल है वो ट्रेवल कर सके मैक्सिमम दूरी। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस वो आपके ट्रेवल कर सके। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अब ये हमने ट्रांसमीटर का यूज़ किया, फिर ट्रांसमीटर आपका, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल हम यूज़ करते हैं, मैंने बताया आपको, वायर कम्युनिकेशन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चैनल क्या है, एक मीडिएटर है, ट्रांसमीटर टू रिसीवर, सिग्नल को भेजने का। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो कम्युनिकेशन चैनल हम इसमें क्या होगा, आपका नॉइस ऐड हो जाती है। नॉइस मैंने बताया आपको वायर कम्युनिकेशन में भी होती है और वायरलेस कम्युनिकेशन में, दोनों में आपका नॉइस क्रिएशन होता है। ठीक है, नॉइस आती है। उसके बाद रिसीवर क्या है, रिसीवर जो हमने ट्रांसमीटर में करा था, ट्रांसमीटर में क्या किया गया था, पावर को बूस्ट किया गया था। रिसीवर क्या करेगा, उस कैरियर को सप्रेस करेगा, मतलब उस कैरियर को अलग कर देगा। तो रिसीवर में ये आपका इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी। यहाँ पर तक भी ये इलेक्ट्रिकली फॉर्म में ही है। अब इलेक्ट्रिकली फॉर्म, यहाँ भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म है। अब ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर को दी जाएगी। आउटपुट ट्रांसड्यूसर इसमें क्या करेगा, आउटपुट ट्रांसड्यूसर इस सिग्नल को अब क्या करेगा, वहां पर हमने क्या करा था, साउंड टू इलेक्ट्रिकल, अब ये इलेक्ट्रिकल टू साउंड में चेंज कर देगा आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिकल टू साउंड में आपका चेंज कर देगा, और इस प्रकार आपको ये इंफॉर्मेशन इन द ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम है। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम आज आपने पढ़ा। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम आपने आज पढ़ा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और अगर किसी भी बच्चे को कोई क्वेरीज
या कोई प्रॉब्लम्स है इनको समझने में, वो इस वीडियो को दोबारा देखेगा, और दोबारा देख कर भी समझ में नहीं आए तो वो मेरे से आपका व्हाट्सएप के माध्यम से वो मेरे से बात कर लेगा, मैं उसको इन चीज़ों के बारे में बता दूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और अच्छे से आप पढ़िए, और अभी आपकी क्लासेस का जो नोटिस है हमारे पास वो ऑनलाइन क्लास का है, तो ऑनलाइन क्लास को आप अटेंड करते रहिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच।